एक गांव में गोविंद नाम का किसान रहता था। गोविंद का स्वभाव अच्छा था। गांव में सभी से मिलकर रहता था। इस साल गांव में अच्छी फसल होने के कारण गांव का सरपंच सबको इकट्ठा करके एक पंचायत बुलाता है और कहता है, इस साल हमारी फसल अच्छी हुई। पिछले साल से भी अच्छी फसल उगाई हमने, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। हमारे गांव के लिए मैं एक अच्छा काम करने की सोच रहा हूँ। इसमें आप सभी की सहायता चाहिए। तभी गांव का एक व्यक्ति कहता है, आप गांव के लिए जो भी कुछ करते हो, अच्छा ही करते हो। हमारे पास से आपको जो भी सहायता चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। वैसे हमें क्या करना है बताओ? फिर सरपंच जी बताते हैं, हमारे गांव में कोई त्योहार हो या किसी के घर में समारोह या शादी हो, तो यह सब करने के लिए हमारे गांव में कोई जगह नहीं है। इसलिए हमारे गांव में विवाह का पार्टी हॉल बनाने की सोच रहा हूँ। हमारे गांव का कोई भी परिवार उसका उपयोग कर सकता है। पास के गांव वाले अगर उसका उपयोग करेंगे तो हम उनसे किराया भी लेंगे। फिर से वही व्यक्ति कहता है, आपका निर्णय हमें बहुत पसंद आया। गांव में कोई समारोह होता है तो कोई जगह नहीं होती, इसलिए घर के सामने ही करना पड़ता है। विवाह का पार्टी हॉल बनाने के लिए आपको हमसे जो भी सहायता चाहिए हम करेंगे। फिर सरपंच जी कहते हैं, अभी तुम लोगों को फसलों के पैसों में से थोड़े पैसे पंचायत को देने होंगे। इन पैसों को हम विवाह पार्टी प्लॉट बनाने के लिए खर्च करेंगे। हर किसान अपनी कमाई के अनुसार पैसा देगा। फिर गोविंद बोलता है, मालिक आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहने की सोच रहा हूँ। फिर सरपंच जी कहते हैं, कहो गोविंद, तुम क्या कहना चाहते हो कहो। फिर गोविंद कहता है, अभी हमारे घर में कोई समारोह है तो हम घर के सामने खाली जगह में कर सकते हैं या फिर राम मंदिर में कर सकते हैं। विवाह का पार्टी प्लॉट बनाने में कम से कम लाखों रुपए खर्च होंगे। इतने सारे पैसे विवाह के पार्टी प्लॉट के लिए खर्च करने से अच्छा है गांव के लिए एक नया तालाब खोदेंगे तो अच्छा होगा। फिर सरपंच जी कहते हैं, अभी गांव में एक तालाब है, वो काफी नहीं है क्या? फिर और एक तालाब खोदने की जरूरत है? तो गोविंद कहता है, मालिक हमारे गांव में जब बारिश होती है तो गांव का तालाब में पानी भरकर बाहर बहता है। वह पानी बेकार न जाए इसलिए, और एक तालाब खोदकर उस पानी को तालाब में छोड़ेंगे तो वह पानी हमें आगे काम आ सकता है ना। फिर पंचायत में से एक और व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, अरे गोविंद, अभी जो तालाब है उसका ही पानी हमें ज्यादा हो रहा है, तो फिर हमें एक और तालाब की जरूरत है क्या? सुनिए सरपंच जी, यह गोविंद तो ऐसी ही बात करेगा, लेकिन हमारे गांव के लिए विवाह का पार्टी प्लॉट बनाना बहुत जरूरी है। हम सभी के पास से पैसे वसूल करके आने वाले महीने में ही विवाह का पार्टी प्लॉट बनाना शुरू करते हैं। फिर सरपंच जी कहते हैं, गोविंद तुम युवक हो और तुम इस तरह की बातें करोगे तो कैसा लगेगा? तो गोविंद कहता है, इस साल जैसी फसल आई है वैसी ही हमेशा फसल आए, इसलिए हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहे, इसलिए मैंने सलाह दी मालिक। लेकिन आप बड़े लोग हो, जो फैसला करोगे उसके खिलाफ मैं नहीं रहूंगा। उस तरफ गांव के सभी लोग मिलकर विवाह का पार्टी प्लॉट बनाते हैं। उधर गोविंद की पत्नी कहती है, ओ जी, खेत का सारा काम पूरा हो गया ना? फिर से काम शुरू होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे ना? हम मेरे माँ के घर जाकर आते हैं ना। शादी होने के बाद अभी तक नहीं गई, जाकर 1 महीना भर रहकर आते हैं। तो गोविंद कहता है, क्या महीने भर? मैं इतने दिन वहां नहीं रह सकता। चाहे तो मैं तुम्हें वहां छोड़कर आता हूँ। तुम्हें जितने दिन वहां रहना है रह कर आ सकती हो। दामाद ज्यादा दिन सास के घर रहे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गोविंद की पत्नी कहती है, ऐसी बातें मेरे घर वाले नहीं सोचते। अब आप आओगे, आपका गौरव कम नहीं हो, इसे देखने की जिम्मेदारी मेरी है। वैसे इधर रुक के तुम क्या करोगे बताओ? फिर गोविंद कहता है, हमारे खेत के आधे एकड़ में मैं तालाब खोदने वाला हूँ।
काम कल से ही चालू करने की सोच रहा हूँ। अभी आने वाला समय गर्मियों का है, उस समय यह काम नहीं कर पाएंगे। फिर गोविंद की पत्नी कहती है, हमारे खेत में तालाब क्यों खोदेंगे जी? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? फिर गोविंद कहता है, तुम शहर में पली बड़ी हो, यह सब तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम मुझे करने दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी माँ के पास तुम्हें ले जाकर छोड़ना? इतना ही ना? कल तैयार रहना, छोड़ दूंगा। फिर गोविंद की पत्नी कहती है, क्या कहूँ तुम्हें, यह गांव छोड़कर तुम नहीं जाओगे। शहर में मेरी माँ के पास जाएंगे तो वहाँ सब कुछ देखकर आओगे ना? तो गोविंद कहता है, वह मुझसे नहीं होगा। तुम जाकर वहाँ जितने दिन रहना है रह कर आओ, ठीक है ना? तभी गोविंद उसकी पत्नी को शहर में छोड़कर लौटकर वापस आता है। दूसरे दिन सुबह गोविंद सबल फावड़ा लेकर खेत में जाने लगता है। गांव का एक व्यक्ति गोविंद को देखकर बोलता है, वह देखो गोविंद आ रहा है। और कहता है, यह क्या, यह सब लेकर कहाँ जा रहा है? क्या हुआ गोविंद, सुबह फावड़ा सबल लेकर जा रहे हो? कहीं काम पर जा रहे हो क्या? फिर गोविंद कहता है, नहीं काका, मेरे खेत में जा रहा हूँ, छोटा सा काम है। फिर वह पूछता है, इस समय में कौन सा काम? खेत का पूरा काम खत्म हो गया ना? फिर उधर क्या काम है तुझे? तो गोविंद कहता है, कुछ नहीं काका, मेरे 5 एकड़ खेत में से एक आधे एकड़ खेत में एक छोटा सा तालाब खोदने जा रहा हूँ। फिर वह व्यक्ति कहता है, खेत में तालाब? क्या बात कर रहे हो? खेत में कोई तालाब खोजता है? तुम कहीं पागल हो गए हो क्या? तो गोविंद कहता है, ना ही मैं पागल हो गया हूँ, ना ही मैं होने वाला हूँ। तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऊपर से मुझे ही कुछ कहोगे। मैं जा रहा हूँ। तभी गोविंद के वहां से जाने के बाद वह व्यक्ति कहता है, यह क्या, यह तो सच में पागल ही हो गया है। उस दिन विवाह का पार्टी प्लॉट बनानेंगे कहा तो बेकार में तालाब खोदने के लिए कहा। अभी उसके खेत में ही तालाब खोदने जाएगा, कह रहा है। वह क्या कर रहा है उसे तो समझ में आता होगा ना? फिर वहीं बैठा दूसरा व्यक्ति कहता है, वो तो ऐसा ही है काका, ऐसे ही बातें करता है। उसकी छोटी उम्र से ही जिद ज्यादा है। फिर वह काका कहता है, उसके अच्छे के लिए ही कहता हूँ, तो वह सुनता क्यों नहीं? क्या रे, पूरा गांव एक तरफ होता है तो वह एक तरफ होता है। उसका पागलपन खत्म करने के लिए किसी महान व्यक्ति को ही आना होगा। तभी गोविंद अपने खेत में जाकर एक तरफ खुदाई करते रहता है। तभी वहां पर गांव का सरपंच आता है। खेत के पास खड़े रहकर कहता है, अरे गोविंद, यह तुम क्या कर रहे हो? इस समय तुम क्या काम कर रहे हो? तो गोविंद कहता है, कुछ नहीं मालिक, खेत में छोटा तालाब खोद रहा हूँ। कल आने वाली बारिश में इसे भरने की सोच रहा हूँ। खेत में तालाब क्यों खोद रहे हो? अभी हमारे गांव के तालाब से तुम्हारे खेत में पानी अच्छे से आ रहा है ना? ऊपर से बारिश भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। अभी तुम बताओ, तालाब खोदना जरूरी है? क्या तुम्हारा पागलपन ज्यादा बढ़ गया है? तो गोविंद कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मालिक, इस तालाब की जरूरत अभी हमें नहीं हो सकती है, लेकिन कल का दिन कैसा होगा हम बता नहीं सकते। आजकल बारिश अच्छी हो रही है, इसलिए हमारे गांव का तालाब गर्मियों में भी सूख बगैर थोड़ा पानी बचा रहता है। लेकिन कल के दिन अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा तालाब सूख जाएगा। तभी हमारी फसल के लिए हम किस पानी पर आश्रित रहेंगे, यह बताओ। इसलिए यह तालाब खोद रहा हूँ। फिर सरपंच जी कहते हैं, अच्छा बारिश नहीं हुई तो गांव में अकाल ऐसा मेरा पैदा होने से 5 साल पहले हुआ था। उस दिन के बाद फिर से वैसी परिस्थिति कभी नहीं आई। फिलहाल हमारे लिए बारिश अच्छे से हो रही है, तालाब भरा हुआ है। फिर वैसी परिस्थिति हमारे गांव में आ ही नहीं सकती, ठीक है? मालिक गांव के बड़े तालाब पर आश्रित रहे बिगर मेरे खुद के तालाब का पानी मेरे काम आएगा। फिर सरपंच जी कहते हैं, वैसे मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, गांव का इतना बड़ा तालाब सूख जाएगा तो तुम्हारा तालाब सूखे बिगर रहेगा क्या? अभी जो तुम तालाब खोद रहे हो वह भी सूख जाएगा ना? फिर गोविंद कहता है, आप जो कह रहे हो वो सच है मालिक। बड़ा तालाब सूखेगा तो मेरा तालाब क्यों नहीं सूखेगा? इसलिए तालाब खोदने के बाद तालाब के अंदर चूने का पत्थर, काला पत्थर, रेती मिलाकर लगाऊंगा।
तो पानी सोखे बिगड़ रहेगा और ऊपर से भी पानी न सूखे, इसके लिए मैं आसपास में पेड़ लगाऊंगा। ऐसा करने से इस तालाब में पानी भरने के बाद पानी सूखना असंभव है। मैं आपके गांव के लिए दूसरा तालाब बनाने के लिए कह रहा था, ना इसी तरह का तालाब बनाने के लिए कह रहा था। फिर सरपंच जी कहते हैं, अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही सोचकर खोद रहे हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी, देखते रहना। उस तरफ गोविंद 1 महीने भर मेहनत करके अपने खेत में एक छोटा तालाब बनाता है। एक दिन वही काका पूछता है, अरे गोविंद, तुम्हारा खेत खोदना पूरा हो गया कि अभी बाकी है? तो गोविंद कहता है, हाँ पूरा हो गया काका, आने वाली बारिश में वह तालाब भर भी जाएगा। तो काका कहते हैं, अच्छा तो तुझे गांव के बड़े तालाब के पानी की आवश्यकता भी नहीं होगी, हाँ? अब तुझे उस तालाब के पानी की क्या जरूरत होगी? काका, मुझे मेरे 5 एकड़ खेत के लिए मेरे तालाब का पानी काफी होने के अलावा गांव वालों को भी पानी दे सकता हूँ। तो काका कहता है, तेरे तालाब का पानी हमें किस लिए? तेरे तालाब का पानी तू ही उपयोग कर। इस तरह कुछ महीनों के बाद बारिश अच्छे से होकर गोविंद का तालाब पूरा भर जाता है। एक दिन अपना खेत का काम पूरा करके लौट कर आता रहता है। तभी एक गांव का व्यक्ति उसे कहता है, क्या भाई गोविंद, तेरा काम हो गया? पूरी तरह से अपने तालाब के पानी से ही फसल उगा रहे हो। तुम महान हो गोविंद, जो सोचा था वही किया। फिर गोविंद कहता है, मेरे बारे में सोचना छोड़, तुम और तेरे खेत में पानी छोड़ना पूरा हो गया? तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ वो तो दोपहर में ही पूरा हो गया। घर पर जाकर क्या करूँगा, इसलिए खेत के पास ही रुक गया। फिर गोविंद कहता है, तेरे खेत में पानी छोड़ने के बाद इस पानी को बंद कर देना चाहिए था। तुम बेकार में इस पानी को क्यों जाया करते हो? पानी जाकर बेकार में नदी में मिल जाएगा, किसी के काम में नहीं आएगा। उसे रोकोगे तो यह पानी हमारे गांव में काम आएगा ना? तो वह व्यक्ति कहता है, क्या रे, तू पागल तो नहीं हो गया? थोड़ा पानी जाया जाएगा तो क्या होगा, और बहुत सारा पानी है ना। थोड़ा जाएगा तो गांव को कुछ नुकसान नहीं होगा। तू अगर नहीं रोकेगा तो मैं ही रोकूंगा। पानी को अगर हम जितना संभाल कर इस्तेमाल करेंगे तो ही अच्छा है। तुझे कहूंगा तो तुझे समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा करता हूँ तो तुम लोग मुझे पागल कहते हो। तो वह व्यक्ति कहता है, ऐसा कुछ नहीं है रे, मैं ही रोकने की सोच रहा था, इस बीच तू ही आकर कह रहा है। यह सब ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत के यहाँ नाटक चल रहा है, जाओगे क्या? तो गोविंद कहता है, मैं भी आने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आ पाऊंगा। मैं अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं उसके साथ नाटक देखने जाऊंगा। तभी गोविंद घर पर आता है और अपनी पत्नी को कहता है, सुधा, जल्दी से खाना खाकर नाटक देखने जाएंगे। फिर गोविंद की पत्नी कहती है, जाने दो, रहने दो जी, मैं इतनी दूर नहीं चल पाऊंगी इस बार, फिर कभी जाएंगे। फिर गोविंद कहता है, यह क्या, तुमने ही तो दोनों मिलकर शाम को जाएंगे कहा था ना? अभी यह क्या कह रही हो कि चल नहीं पाऊंगी? इतने प्यार से बड़ा किया क्या तुम्हारे माता पिता ने? इसी पर गोविंद की पत्नी कहती है, वह सब तो ठीक है, लेकिन हम कितने दिन इस व्यवसाय को करते हुए गांव में रहेंगे? हम शहर चले जाते हैं जी। आप पढ़े लिखे हो ना, शहर में कोई काम देख सकते हो। जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता हम मेरी माँ के घर पर रहेंगे। इसके बाद हम तभी गोविंद कहता है, बस करो, अब यह गांव और यह व्यवसाय बहुत पसंद है। मैं इस गांव को छोड़कर कभी शहर नहीं आऊंगा। अभी हमें क्या करना है बताओ? तुम्हें जो चाहिए वह सब दे रहा हूँ ना। शहर में काम करके आने वाले वेतन से ज्यादा इस गांव के काम में हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर गोविंद की पत्नी कहती है, ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जो कहोगे वही ठीक है। शहर में अच्छा लगेगा, यही मेरा उद्देश्य है। शहर में क्या है सुधा, यहाँ हरे भरे पेड़ है, शाम के समय ठंडी हवा, इतना अच्छा वातावरण, अच्छे भले लोग, यह सब तुम्हें शहर में नहीं मिलेगा, पता है? हाँ जी, मैं बचपन से शहर में बड़ी हुई ना, इसलिए ऐसा कहा है। मुझे यह गांव बहुत पसंद आया है। बहुत ही शांति से गोविंद का जीवन गुजरते रहता है। 4 साल बाद इस गांव में अकाल पड़ता है। फिर गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और सरपंच जी से कहते हैं, अभी हम क्या करेंगे सरपंच जी?
आपको ही कुछ करना होगा। ऐसा अकाल हमारे गांव में पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ जी मालिक, हमारे गांव की सारी फसल सूख गई है, पानी नहीं है, हमारे गांव का तालाब भी सूख गया है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास जो अनाज है वह भी खत्म हो जाएगा। फिर सरपंच जी कहते हैं, यह समस्या हमारे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी यह दुख उठा रहे हैं। खुशहाल रहने वाला हमारा गांव में भी ऐसा दुख आएगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं। फिर एक और कहता है, हाँ जी मालिक, पीने के पानी के लिए भी हमारे गांव में समस्या आ गई है। हमारे गांव का कुआं अभी सूखता जा रहा है। कुछ दिनों बाद हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इसका डर लग रहा है। फिर सरपंच जी कहते हैं, आप लोग डरिए मत, जल्दी अच्छी बारिश हो ऐसी आशा रखते हैं। वैसे हम सभी लोग पानी नहीं है इसलिए दुखी है। हमारे खेत की सारी फसल सूख गई, लेकिन उस गोविंद की फसल क्यों नहीं सूख रही है? उसके खेत में पानी कहाँ से आ रहा है? इस गोविंद ने अपने खेत में ही एक तालाब बनाया था। वह पानी धूप में ना सूखे इसके लिए उसने चारों ओर पेड़ उगाए और पानी जमीन न सोख सके इसके लिए तालाब के अंदर चूने का पत्थर और रेत मिलाकर लगाया। जब बारिश ज्यादा गिर रही थी तब उस तालाब को पूरी तरह से भर दिया। किसी भी परिस्थितियों में खेत के लिए पानी का इंतजाम कर लिया और खेत के लिए अच्छे पानी का इस्तेमाल करता है। इसलिए उसका खेत हर समय हरा भरा रहता है। फिर सरपंच जी कहते हैं, हम लोगों ने गोविंद खेत में तालाब खोद रहा है यह जानकर उसका मजाक उड़ाया। उसके ऐसा करने से ही आज वह विपत्ति से बचा हुआ है। फिर एक गांव का व्यक्ति कहता है, जब हम लोग विवाह का पार्टी प्लॉट बनाने को कर रहे थे तब उसने गांव में एक और तालाब बनाने को कहा था, लेकिन हमने उसका मजाक उड़ाया और उसे पागल भी कहा था। फिर सरपंच जी कहते हैं, तो चलो खेत में जाकर एक बार देखते हैं कि गोविंद खेत में क्या कर रहा है। इस पर सभी गांव के लोग मिलकर गोविंद के खेत पर जाते हैं। फिर सरपंच जी कहते हैं, गोविंद अकेले ही इतना मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर गोविंद कहता है, खेत में पानी छोड़ रहा हूँ मालिक। क्या हुआ, सब लोग इधर आ गए, मुझसे कोई काम है क्या? तभी सरपंच जी कहते हैं, आसपास के सूखे हुए खेतों के बीच तुम्हारा खेत हरा भरा लग रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारा काम महान है। इस तरह की परिस्थितियों में भी फसल अच्छे से उगा रहे हो। वैसे तुमने कहा खेत में पानी छोड़ रहा हूँ, लेकिन पानी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। यह क्या, फसल के बीच में यह पाइप क्यों बिछा रखी है? मालिक, यह पाइप यूं नहीं बिछा रखी है, इसमें से फसलों को लगने वाला पानी आता है। इसकी वजह से फसल को जितना पानी चाहिए उतना ही मिलता है। इसकी वजह से फसल अच्छे से उगती है और पानी की बचत भी होती है। तो सरपंच जी कहते हैं, ऐसा उपयोग करते हुए पहले मैंने कभी नहीं देखा। फिर गोविंद कहता है, इसका इस्तेमाल पहले मैंने भी कभी नहीं किया, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसे देखते हुए इसका इस्तेमाल अच्छे से करना होगा। एक ही बार में खेत में पानी छोड़ेंगे तो अभी मेरे तालाब में जो अच्छा पानी है वह तुरंत ही खाली हो जाएगा। ऐसा ना हो करते हुए इस तरह अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर 3 साल तक खेत के लिए पानी की समस्या नहीं होगी, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर सरपंच जी बोलते हैं, कुछ भी हो, लेकिन खेती के लिए और नए अवसर के लिए हमें पानी बहुत जरूरी है। इसकी कीमत तुम्हें पहले से पता थी गोविंद। तुमने जब कहा तभी हम लोग भी एक तालाब खोद लेते तो आज हम लोग भी अपने खेतों को पानी दे सकते थे। इसमें क्या बात है मालिक, हमारे आसपास के प्रकृति का अगर हम सही से उपयोग करेंगे तो वही हमें बचाए रखेंगे। अब मेरे तालाब में जो पानी है इसके द्वारा 200 एकड़ खेत में इस तरह से पानी छोड़ सकते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति कहता है, मतलब तुम अब अपने आसपास के खेतों में पानी छोड़ने के लिए तैयार हो? इन लोगों को तुम अपने तालाब का पानी इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दोगे? फिर गोविंद कहता है, क्यों नहीं दूंगा जी, जरूर दूंगा। गांव हमेशा खुशहाल रहे यही मेरी इच्छा रहती है। फिर सभी गांव वाले और सरपंच जी खुश हो जाते हैं और गोविंद के ऊपर बहुत गर्व करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।